मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ गर्ल हमारे पेरेंट्स स्पेशली फादर वो हमें फ्रीडम देते हैं जीन्स की या फ्रेंड्स के साथ जाने की, लेकिन सडनली जब आपकी ज़िंदगी में एज अ मेल पर्सन आ जाता है वो ही फ्रीडम नहीं देता। मेल पर्सन कौन आ As a जाता है? boyfriend और बॉयफ्रेंड as a कोई आ husband। जाता है। तो आपके पास कितने लोगों का ऐसे डाटा है? मैं तो ये मानता हूँ ये ज़रूरी है कि सभी जो बॉयफ्रेंड हैं वो फ्रीडम को रोकते हैं या नहीं रोकते। मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ। अच्छे से अच्छे भी उनके सब क्वालिटीज़ हैं, यही एक ड्रॉबैक है, ऐसे भी केसेस हैं। नहीं, आप स्कूल में भी पढ़े हो, कॉलेज में भी पढ़े हो, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हो, तो आपने किस लेवल पर ज़्यादा देखा है कि स्कूल लेवल पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ती हैं, कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर? यूनिवर्सिटी लेवल स्कूल लेवल पर नहीं? फिर वो एक टीन एज होती है, वो और लेवल होता है। तो वो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पर लाइफ हाँ एंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन तब हमें लगता है कि ये प्रोग्रेसिव है, कूल लगती हैं वो चीज़ें कई बार। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो, शादी की एज पे आते हो, तो तब आपको लगता है कि ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं और सीरियस लेवल पे चल रही हैं। आप कुछ एक रिस्ट्रिक्शन गिना सकते हो? आप गिनाओ कि ये सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन बॉयफ्रेंड की तरफ से लगाई जाती है, आप भी बीच में पार्टिसिपेट कीजिए बिल्कुल कि लगाई जाती हैं। आप भी ऐसा फील करते हो कि बॉयज़ जो हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ द बॉयज का ये हाँ, तो scene वो रहता रिस्ट्रिक्शन कि क्या like, है? वो जैसे रिस्ट्रिक्शन सर, जैसे ऋषभ है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, जब मेरा उनको दोस्ती से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तेरा मेल फ्रेंड क्यों है, तू उसको हाई नहीं कर सकती, तू उसको टच नहीं कर सकती, तू उसके साथ फोटो नहीं डाल सकती, फ्रेंड के साथ आउट जाना है, अकेले लड़के के साथ भी नहीं जाना, ग्रुप में जाना है, फिर भी आप नहीं जा सकते, जीन्स नहीं डाल सकते। तो आपको ये अगर jeans श्योर है, specific of the अगर आपके पास डाटा है तो आपके पास ऐसा डाटा भी होगा कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और उस लड़की का एक दोस्त बन गया, ठीक है, वो दोस्त से हंसती है, मूवी जाती है, खाना खाती है, मैं समझी नहीं सर, तो वो बिहेवियर वो कौन सा है जिससे बॉयफ्रेंड को ऑब्जेक्शन होती है? तो खुशी, बस खुश होती है, बस इतनी वो बात। लड़का है कि हाँ। वो लड़का है, पोजेसिवनेस आया नहीं है, जेलसी नहीं, आई डोंट थिंक सो सिर्फ ये रीजन होगा कि वो लड़का है तो नहीं जा सकते, कुछ तो और होगा। नहीं, जस्ट कि वो लड़का है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मेरा आंसर क्वेश्चन में ही होगा, क्या ऐसा आपके पास ऐसे केस नहीं है कि एक लड़का और लड़की के संबंध लंबे हैं, उसके बाद लड़की किसी लड़के से मिलती है और उसकी अटैचमेंट दूसरे लड़के से हो जाती है? ऐसे केसेस भी हैं, ऐसे होते हैं ना, तो वो केसेस को वो लड़के ध्यान में रखें कि ना रखें? रखे सर, रखे। तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो, या लड़कियां कैसे इंश्योर कर सकती हैं कि मेरा जो दूसरा फ्रेंड है वो फ्रेंड है, बॉय फ्रेंड नहीं है? सर जब हम क्लियर करते हैं कि नहीं वो नहीं है, तू जो भी बंदा है तू आके मिल सकता है, तेरे को मिला रहे हैं, तेरे सामने है, जब तू सामने है तो नॉन वर्बल बिहेवियर से ये नोट हो जाता है कि दो बंदों की अट्रैक्शन है कि नहीं है। क्या लड़कियां ऐसे फ्रेंड्स की बात अपने बॉयफ्रेंड से रेगुलरली कम्युनिकेट करती हैं? सर फ्रेंड जब कभी मिले या कुछ हो तो फिर हो जाता है कि हाँ आज मुझसे मिल रही थी, आज ये हुआ था। देखो, मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि देयर आर वैरायटी ऑफ केसेस। कई केसेस में लड़कियां इस बात को जानती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड डिस्टर्ब होगा, वो बताती ही नहीं है। कई केसेस में लड़कियां नेक्स्ट वाला जो है फ्रेंड वो कन्वर्ट होने लगता है बॉयफ्रेंड में, ऐसा भी होता है, मेरे पास केस हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लड़के हैं, मैं लड़कों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो इनकी इनसिक्योरिटी है, ये पक्की बात है, ठीक, लेकिन घटनाएं भी ऐसी होती है, वहाँ से इन्फ्लुएंसेस लेते हैं। जहाँ तीसरी बात, मैं आपका ब्रीफ में जवाब दे रहा हूँ कि वो लड़के इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यस सर, दूसरी बात, इनसिक्योर फील करवाया जा रहा है, कंपैरिजन। नहीं, एक मिनट, इनसिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पर लड़का और लड़की जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, उनके बीच में एक फ्लाईओवर या पुल अच्छा नहीं बना, विश्वास का नहीं बना। सिर्फ वो जितना मर्जी बना लो, वो सारा बना लो, उसको पता भी तो ये मेरा करती है, ये किसी के पास है, ये सब पता उसको। बाहर से आके बंदे भी, मैंने ऐसे केसेस भी कई देखे कि बाहर से आके बंदे बोलते हैं यार ये किसी की तरफ नहीं देखती, ऐसे केसेस भी हैं। लेकिन स्टिल मतलब बस जब उनसे रीजन पूछो, कुछ मैरिड पर्सन से मैं मिली, उनको रीजन पूछा, वो कहते वे ऐसा करते क्यों हो, वो कहते जेलसी मे बी, वो कहते पता नहीं कुछ होता है। मैंने कहा जेलसी, तो आपको नहीं लगता ये जेलसी है? जेलसी है बस। आपकी मैरिज होगी, हस्बैंड होगा, तो वो हस्बैंड दूसरे के साथ हंसी मजाक करता है, पूरा फ्रेंडली रहता है ना,
तो आपके रिएक्शन क्या होंगे? डिपेंड ऑन द हंसी मजाक एंड डिपेंड ऑन द रिश्ता ना। तो दैट इज़ वाई देयर इज़ ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्लफ्रेंड के किस घटना का मीनिंग क्या लेना है। आप टच की बात करो, एक है कि लड़की ऐसे टच करती है, अपने फ्रेंड को भी करती है ना। जब यही चीज़ कोई बॉयफ्रेंड देखता है तो उसको लगता है यार कुछ खो गया। ऐसा क्यों है सर? एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक लड़की है जो 6 साल का रिश्ता उनका 6 साल का रिश्ता उनका है ना। तो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और वो सेपरेट हो गए, वो किसी और इंस्टीट्यूट में चली गई। जाने के बाद उसको नई इंस्टीट्यूट में, लड़की की बात हो रही है, तो उनको एक फ्रेंड मिल गया। तो वो फ्रेंड कहता है कि मेरे को फ्रेंड बना लो। अभी फ्रेंड बने नहीं है। वो कहती नहीं कि आप फ्रेंड से बॉयफ्रेंड में कन्वर्ट जल्दी हो जाते हो। ठीक, लड़की ने इंश्योर किया और अपने बॉयफ्रेंड को भी बोला कि ऐसे वो है और बॉयफ्रेंड में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए मुझे ये लड़कों पर विश्वास नहीं है। तो वो कहता नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो फ्रेंड बन गए। ठीक, फ्रेंड बनने के बाद फिर उसने श्योर किया कि हम फ्रेंड हैं। ठीक, तो लड़की वो कहता कि मूवी देखने चले। नेक्स्ट डे मूवी देखने जाए, कोई पिज़्ज़ा, कहते यस। तो तीसरे दिन लड़की को वो वहाँ ये ऐसे टच करता है, लड़की को बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे ऐसे हाथ रखे हैं, ये एक्सेप्शंस की भी बात करनी होगी। जैसे ये हाथ पड़ा है, ये केस उस लड़के ने जो मुझे बताया। अच्छा, ये नहीं है, उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को भी ये बता दिया कि ऐसे हुआ है। तो उसने थोड़ा सा टच किया और वो लड़की इतना प्लेयर फील करती है कि आके कहती है, अपने बॉयफ्रेंड को आके बताती है कि मुझे उसका टच बहुत अच्छा लगा। What is the interpretation of this story? मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है। हर केस में ऐसा नहीं होता। नहीं, एक्सेप्शन केस नहीं है। आप आपको लगता है एक्सेप्शन केस है। जब भी बॉडी को टच करती है, ग्लैंड्स सेक्रीट करती हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन रिलीज होना मतलब मज़ा, मतलब प्लेयर। तो वो किससे हुए, बॉडी को लेना देना ही नहीं है। सोशल रिलेशन में आपको लेना देना है। तो बॉडी को तो प्लेयर मिल गया, बॉयफ्रेंड को ये होगा कि मेरी बॉडी से नहीं मिला यार, उसकी बॉडी से मिला। तो यहां पर आप बॉडी, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल लेवल पर वो डिस्टिंक्शन कैसे करोगे कि आप मुझे ये बताओ कि रियल ब्रदर अपनी बहन को कितना टच करता है, एक बाप अपनी बेटी को कितना टच करता है। ये नहीं कह रहे, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि बॉयफ्रेंड, ये मेरा आंसर है ना। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये था कि छोटी-छोटी लिमिट्स, जैसे जीन्स डालना। आप पहली बात तो पूरी करो ना, कि टच वाली तो बात पूरी करें ना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आ जाता है, नहीं टच करना, एक लिमिट होती है। फ्रेंड को कैसे टच करना, बॉयफ्रेंड को कैसे टच करना, हस्बैंड को कैसे टच करना, वो लिमिट्स होती है। आपका आंसर ये है, जब बॉडी ओपोजिट जेंडर की बॉडी को टच करती है तो हार्मोन रिलीज होते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। पर इसका रियल सिस्टर से भी होंगे। सर डेफिनेटली सर, मैंने मान लिया। दैट इज वाई सोसाइटी ने इतनी सेपरेशन कर दी कि बॉडी टच को बहुत रिड्यूस कर दिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल गो आउट, मतलब खाने जाना है, कुछ और करना है। हाँ, अगली एग्जांपल आप उठाओ। अभी तो एक होगी, दूसरी बात उठाओ आप। के साथ जाना है, जीन्स डालनी है, मतलब हाँ, इन चीजों पे भी रिस्ट्रिक्शंस। बेसिकली आंसर इनसिक्योरिटी है। देखो, मेरी फिलॉसफी क्या है, आपका जिसने होना है होना है, आपका जिसने नहीं होना नहीं होना। जिसने जाना है जाना है जाना है, जिसने रहना है रहना है, उसने आपके पास ही रहना है। अगर ऐसी फिलॉसफी है तो प्यार करो, बहुत अच्छे रहोगे। अगर आपको इनसिक्योरिटी है कि आपको अपने ही गर्लफ्रेंड पर विश्वास नहीं है कि वो खो सकती है, वो बॉडीली प्लेयर जो मैंने अभी बात की उसमें भी जा सकती है, उसका नेक्स्ट स्टेप पर जा सकती है और घटनाएं घटती हैं, है ना। तो इट मीन्स अभी तक आप उतना प्यार नहीं दे सके। इसका उत्तर हो गया कि इतना प्यार उनमें अभी नहीं है, प्यार में कमी है, प्यार जो है लोअर एनर्जी लेवल का है। नहीं सर, फिर एज अ गर्ल क्या करना चाहिए, एज अ वुमन? आप पहले प्रॉब्लम तो बताओ ना कि जीन्स की बात है, किसकी बात है? एज ए गर्ल जीन्स की बात है कि जीन्स नहीं डालनी है। हाँ,
तो वो भी वहीं से आ रही है। तो कुछ ऐसे देखिए, आपने ये जो पंजाबी ये डाला हुआ है, तो आप किसी भी हमारे कल्चर का पहरावा देखो, वो सेक्सुअली स्टिमुलेट नहीं कर रहा। जो वेस्टर्न है वो सेक्सुअली स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक। जब वो स्टिमुलेट करता है तो स्टिमुलस आता है, रिस्पांस भी आ सकता है, घटना घट सकती है। That means There is- jeans नहीं डालनी चाहिए। मैंने ऐसे नहीं कहा। तो इसका इंटरप्रेट क्या निकलेगा? इंटरप्रिटेशन ये है इसके सेफ्टी, क्या ऐसे घटना नहीं हुई? जो दिल्ली में घटना हुई थी वो उसके पहले का इंसिडेंस क्या था कि लड़का लड़की आपस में थोड़ा रोमांटिक बिहेवियर था और थर्ड पर्सन स्टिमुलेट हो गया तो घटना घट गई। पर सर आंसर क्या करें? मतलब अगर आपको लड़का बोलता, इसका मतलब ये है कि वो सही है जब वो बोलता है कि मैं इनसिक्योर हूँ। तो अगर वो इनसिक्योर है तो फिर बाप नहीं, क्यों आपकी चॉइस है फिर। सर फिर बाप क्यों नहीं इनसिक्योर होता? बाप, मैं तो नहीं मानता कि बाप नहीं होता, मैं ऐसे नहीं मानता। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ चीजें जैसे ऐसे आपने उन घरों में जाके देखा है जहाँ पर डिसिप्लिन रूल बाप की तरफ से बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप क्या कहोगे? डेफिनेटली सर, दोनों पार्टीज को होता है ऑब्जेक्शन। हाँ, बट शो करने का तरीका अलग अलग ज़रूर हो सकता है। ऑब्जेक्शन दोनों तरफ से ही आता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मल एक जीन्स आप भी डालना, पार्टिसिपेट करो, आ जाओ। देखो कहीं ना कहीं हमारा आ जाओ। बैकग्राउंड, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, किस तरह से हम मतलब हमारी परवरिश सर रही मेरा है, क्या क्वेश्चन हमने है कि जो जीन्स वगैरह है, जो बेसिक जीन्स डालना है वो बाप डालने देता है, लेकिन सडन ऑफ एक पर्सन आता है और वो बोलता है कि नहीं डालनी, तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे ज्यादा प्यारी तो वो अपने बाप को हुई ना। बट बिल्कुल। तो जो फिर- फ्रीडम दे रहा है, नहीं मतलब फ्रीडम, एक बात समझ लेना, फ्रीडम को एब्सोल्यूट फ्रीडम कभी मत समझना। फ्रीडम के साथ साथ उतने ही स्पेलिंग होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। नहीं, पर सर मेरा क्वेश्चन बट सर आई थिंक बिहेवियर प्रॉब्लम भी है। लाइक जब मतलब रिलेशनशिप के स्टार्टिंग फेज में हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस शुरू होती हैं आनी, तो हम हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फिर सडनली वही चीजें हमें प्रॉब्लम लगती क्या हैं। बात है, वेरी गुड, तो या वेरी तो गुड, आपको पहले वेरी ही गुड। उस चीज को- दूसरी बात ये है, क्या लड़कियां नहीं लगाती रिस्ट्रिक्शंस? नॉट कपड़ों पे, इन चीजों पे नहीं लगाती, किस पर लगाती हैं? कहीं और चीजों पे लगाती। किस चीज़ों पर बात कीजिए आप। कुछ हो जाता है कि ये नहीं करना, कुछ क्या होता, क्या नहीं करना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। तो आप बाकी तो कपड़ों की इक्वल हो गए restriction फिर। आ गई। ये कलर नहीं पहनना, यहाँ नहीं सब- जाना, वो भी ऐसे नहीं मतलब जाना। इतना वो वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि लाइफ नहीं, वो हम मानते नहीं है ना, वो बात अलग है, हम मानते नहीं है। हम बिहेवियर को वहीं पे पॉज कर देते हैं कि नहीं, और लड़कियां पॉज नहीं करती, लड़कियों को पॉज करने की जरूरत है कि तो हाँ, जब that's रिश्ता not चल okay। रहा है, देखो 3 तरह के रिश्ते हैं। एक तो एक तरफ से रिस्ट्रिक्शन डोमिनेटेड, एक जना ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ है कि लड़की ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। तीसरा है कि इक्वल है। आप चूज़ करो कौन सा बेटर है, इक्वल वाला। हाँ, और आप एग्रेसिव रेस्ट्रिक्शन लो ही मत, आपको वहीं पे क्लियर हो जाना Example? चाहिए कि हम लाइक अगर उस बाउंड्री का फोर्स ज्यादा है कि ये चीज कर ही नहीं सकते, ये कर दोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, आप उस चीज को मतलब वेरी फर्स्ट स्टेज पे ही नहीं, क्लियर क्या कर दो, ये बात करनी है हमने। Like, जीन की बात की, टच की बात की, ऐसे कोई बात। जब रिलेशनशिप की स्टार्टिंग है, अगर आपको देखो एक पर्सन अच्छा लगने लग गया है, दैट डजंट मीन कि बाकी पूरी सोसाइटी से आप कट ऑफ लेने वाले हो, ठीक है ना। आपने सबके साथ रहना है, ठीक है। आप रेस्ट्रिक्शन को उस लिमिट तक ही ओके करो जितना आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकते हो। ये नहीं कि शुरू में जस्ट एक रिलेशनशिप को इतना बड़ी चीज बना के सारा फोकस उधर कर दो। जब रिलेशनशिप शुरू होता है ना, तो दोनों बेहोश होते हैं। ना 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 ना, जब कोई अच्छा लगता है ना, तो सबसे पहली आपकी अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग वो कहीं और होती है, इमोशंस होते हैं। बट सर फिर वो बचपन है ना, वो मैच्योरिटी लेवल है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैच्योरिटी ही नहीं दैट इज़ वाई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशन और इंटेलिजेंस दोनों को साथ लेके चलना है।